नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। ये प्रेस वार्ता जो है ये अपर पुलिस महानिदेशक संजय सिंह की तरफ से रखी गई थी। इसमें ये बताया गया कि अब हर गली मोहल्लों में टीओपीज़ बनाए जाएंगे। ये छोटे छोटे टीओपीज़ जो होंगे इसके ज़रिए लोग जाकर वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं गली मोहल्ले के उसको जाके वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं और ये टीओपीज़ में जितने भी पुलिसकर्मी होंगे वो आके उनका झगड़ा सुलझाएंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। टीओपी की संख्या हमारे पास पहले थी, लेकिन कतिपय कारणों से बल की कमी के कारण हो या जो भी कारण थे धीरे धीरे वो बंद होते थे। और टीओपी अभी जैसे पटना ने करीब 56 टीओपी प्रारंभ किए, आप लोगों ने भी कुछ जाके कवर किए हैं। तो उसका जो भी कारण रहा हो, मुख्य कारण मानव संसाधन की कमी थी और कुछ जगह बिल्डिंग का भी प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो गई। उन जो टीओपी पहले से बंद हो गई उनको फिर से चालू किया गया है। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझें। एक आपने बात कही कि लोगों से संवाद करेंगे पुलिस, इसके लिए फ्रेंडली बनाया है। जी ये पहल तो फरवरी में भी जब पुलिस वीक चल रहा था उसमें भी किए, उसके परिणाम क्या है? अभी लोगों की शिकायत जो है वो और बढ़ती गई इस पिछले 6 महीने के दौरान। थाने में कंप्लेन नहीं ली जाती, ये तमाम बातें। देखिए, एक यदि कुछ थानों में या 2-4 थानों में कंप्लेन नहीं ली जा रही तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था सुदृढ़ है। देखिए, नो सिस्टम इज 100% परफेक्ट। तो लेकिन हमारा हमेशा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम सिस्टम को अपग्रेड करते रहें, सिस्टम को सुधारते रहें। अब देखते हैं ना कि कोई ऐप भी आता है तो उसका आपके पास मोबाइल में भी अपडेटेड वर्जन होता रहता है। ठीक है, हम भी अपनी गलतियों से हम ये नहीं कह रहे हमने कोई व्यवस्था, हो सकता है इस व्यवस्था में भी कुछ त्रुटि रह जाए, उसको लेकर हमें सुधारते नहीं रहेंगे तो फिर तो जंग लग जाएगी। आपने जो बात कही मैं बात मान रहा हूँ, फरवरी में भी हमने एक प्रयास किया, हो सकता है उसका 10% 20%, लेकिन इफेक्ट तो आएगा। पब्लिक को ये तो जरूर लगा था कि भाई सिपाही जी पहली बार मोटरसाइकिल पे चलकर हमारे पास आए, हमसे उन्होंने संवाद किया, संपर्क किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी थानों में इस तरह की 100% व्यवस्था हो सकती है या तुरंत उसका निराकरण किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि FIR जब अपलोड हो रही है तो ये 100% थानों में हो रही है। ठीक है, तो जब FIR अपलोड करनी है तो उसको ऐसा नहीं है कि वो दबा के रख सकता है उस FIR को या उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर 80 RB का है उसमें FIR को अपलोड करना है, उसको कॉपी देनी है। हो सकता है 2-4 थाने ऐसे हों जो कि उसकी प्रति उसको नहीं देते हों, लेकिन उससे मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पूरा सिस्टम करप्ट है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपने खोलिए बिहार पुलिस से कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन हर थाने में एक लैंडलाइन होता है। आपने बताया कि जो OD ऑफिसर होंगे या SHO होंगे उनका मोबाइल वो हैंडओवर करके जाएंगे, तो क्या बिहार पुलिस अब मोबाइल पर सीमित हो गई है? नहीं, लैंडलाइन तो हमारे फोन नहीं है। नहीं, देखिए थानों में लैंडलाइन फ़ोन का भी आपने, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि लैंडलाइन फ़ोन जो हमारे हैं लगभग कार्यरत हैं। जहाँ जहाँ नहीं वहाँ हम लोगों ने GSM सिम लगा के लैंडलाइन को कार्यरत किया है। कुछ जगह BSN की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे लैंडलाइन फ़ोन कार्यरत नहीं है। पटना में लगभग 108 थाने हैं जी, 50% थानों में लैंडलाइन। इसका रियलिटी चेक मैंने खुद किया, इसलिए मैं ये हो सकता है आपका फ़ोन किसी ने नहीं उठाया होगा, लेकिन लैंडलाइन थानों की मैं आपको अलग से सूची दे दूंगा कि किस किस थानों में यहाँ पर कार्यरत हमारे, जैसे मैंने कहा लगभग 1200 थाने हैं, तो मैं उनकी सूची आपको दे दूंगा कहाँ कहाँ पर कार्यरत है, कहाँ पर नहीं है। और हमारे यहाँ कंट्रोल रूम से इसकी एक व्यवस्था भी बनी हुई है। कंट्रोल रूम से ये व्यवस्था बनी हुई है कि वो बीच में चेक करते रहते हैं लैंडलाइन। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, हमने सभी थानों की ईमेल ID बना दी है। अभी उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करीब 80 से 85% थानों की अपनी ईमेल ID बना दी है। और उनको ये कहा गया कि पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें जो इसमें सिपाही जी चलते थे डाक लेके और 3 दिन तक इधर उधर घूमते रहते थे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ना कागज़ की उसमें बर्बादी भी नहीं होगी। और अधिकांश पत्राचार, हाँ एक गोपनीय पत्राचार होता है, ईमेल में भी हम लोग उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोपनीय पत्राचार को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे हम लोग। लेकिन जो रूटीन पत्राचार है, अधिकांशतः रूटीन पत्राचार होता है, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। और ईमेल ID करीब 80 से 85% थानों के बन चुके हैं। SHO जो फ्री हुआ तो मैंने बताया आपको कि वो अपराध नियंत्रण में, सूचना संकलन में और अब वो अनुसंधान भी कर रहे हैं। ये भी आदेश दिया गया है कि जो भी पहली घटना घटती है संवेदनशील गंभीर, जैसे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण या गंभीर कांड होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं थाना अध्यक्ष करेंगे। अब उन्के पास टाइम हो गया है कि उनको एक 2IC मिल गया है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो पहली हमारा जो DG साहब के निर्देश में उन्होंने शुरू किया है, ये एडिशनल SHO का कॉन्सेप्ट किया है और इससे बहुत हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा मैं बात करूँगा TOP के बारे में। जो लोग पुराने पत्रकार हैं वो जानते होंगे, पहले पटना में बहुत सारे TOP काम करते थे।
टीओपी टाउन आउटपोस्ट को बोलते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में काम करता है। इसको आप ओपी से कंफ्यूज मत करिएगा। ओपी दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे, और टीओपी दूसरा होता है। और टीओपी होता है शहरी क्षेत्र में, और इसमें हथियारबंद ज़्यादा सिपाही लोग नहीं रहते हैं। हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा है नागरिक केंद्रित पुलिसिंग करना है, तो इसमें नागरिकों के साथ ज़्यादा हथियार और राइफल का काम नहीं है। वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग, आपस में समन्वय और वो बना के हमको चलना है और नागरिकों की मदद करनी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पुलिसिंग हो वो राइफल उसमें शहरी क्षेत्र में कम से कम रहे, और जो सिविल चेहरा है पुलिस का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। यदि हथियार लेके भी रहे तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट आर्म्स, स्मॉल आर्म्स रहे। तो टीओपी में पहले लोग रहते थे, जो जवान रहते थे, लाल टोपी वाले 10 से 12 सिपाही रहते थे, टीओपी प्रभारी होता था। और वो क्या करता था कि अपना उसका मोहल्ला वार्ड बटा रहता था, उसमें वो गश्ती करता था, उसके बारे में जानकारी करता था और लोगों से भी मिलता था, लोगों की उनकी समस्याएं सुनता था। धीरे धीरे ये टीओपी वाला जो कॉन्सेप्ट था, धीरे धीरे जो भी कहें, जिन कारणों से बल की कमी हो या कतिपय कारणों से धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास पूरे बिहार राज्य में 250 टीओपी थी। तो 250 में करीब लगभग सब बंद होते होते अब हमारे पास केवल 60 टीओपी रह गई थी। फिर जब हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश से हम लोग ने इसको करना शुरू किया, तो हम लोग ने नई 129 टीओपी फिर से प्रारंभ कर दी है। तो कुल मिला के आज की तारीख में 60 जो पहले से कार्यरत थी और नई 129, यानी कुल 189 हमारी टीओपी आउट ऑफ 250 189 है स्टार्टेड पॉइंट्स में, और जो रेस्ट हमारे 61 और बच जाती हैं। जैसे मैंने कहा 250 थी, तो 61 को भी हम लोग जल्दी ही उसको चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ जगह टीओपी का जो भवन था वो जर्जर हो गया, टूट गया। जहाँ तक पहले बल की कमी थी, अब आप कहिएगा बल कैसे पूरा किया, तो उसके लिए हम लोगों ने डीएपी टू ओआर कन्वर्ट किया। डीएपी होता है आर्म पुलिस, जो राइफलधारी होते हैं। जैसे मैंने पहले शुरू में बीच में बताया था कि हम लोग शहरी क्षेत्र में चाह रहे हैं कि जो हमारे लॉन्ग आर्म्स होते हैं, जो राइफल होती हैं, उनको कम करें और उसके जगह हमारे जो सिपाही हैं स्मॉल आर्म्स में रहें या बिना आर्म्स के लाठी के ड्यूटी करें। तो हमने क्या किया, डीएपी से ओआर को कन्वर्ट कर दिया। पूरे राज्य में ओआर मैं समझा देता हूँ। ओआर होता है ऑर्डिनरी रिजर्व, सामान्यतः यह बिना हथियार के ड्यूटी करता है। ऐसा नहीं है कि उसको हथियार नहीं लिया था, लेकिन सामान्यतः ये लाल टोपी वाले सिपाही होते थे, जो कि कार्यालय में या टीओपी में कार्यरत होते थे। थानों में भी ये, जिनको आप पहले जानते हैं, 2-3 सिपाही हमेशा लाल टोपी के रहते थे, तो इनको साधारण बल कहा जाता था और ये लाल टोपी पहनते थे पहले। तो हमने क्या किया, हमारे पास इन बल की कमी हो गई धीरे धीरे, क्योंकि रिटायर करते चले गए। तो हमने डीएपी से जो सिपाही थे उनको ओआर में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास पहले 5000 ओआर के सिपाही थे। टोटल इनकी सेंक्शन स्ट्रेंथ 14200 थी। 14200 में केवल 5000 पहले हमारे पास ओआर के सिपाही थे, तो समझ लीजिए 9200 की वैकेंसी थी। अब हमने क्या किया, इसको कैसे पूरा किया, जो हमारे नए सिपाही आ रहे थे वो तो डीएपी का काम कर रहे थे, जो पुराने सिपाही थे उनको हमने धीरे धीरे ओआर में कन्वर्ट किया। तो 9200 सिपाहियों को हम लोगों ने डीएपी से ओआर में कन्वर्ट किया, और हमारे पास टोटल 5000 पहले से थे, तो करीब 14200 हमको जो सिपाही मिल गए। इसको हम लोग ने थानों में और मुख्य रूप से टीओपी में लगाया, जिसके कारण ये सब टीओपी को चालू करने में सफल रहे। अब टीओपी का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए किसी एक थाने में शहरी क्षेत्र में, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शहरी क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र में कोई टीओपी है, उसमें 10 से 12 सिपाही है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैदल गश्ती करेंगे, वहाँ के आम जन से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मतलब पब्लिक का पहला इंटरफेस थाने जाने से पहले, कई बार होता है छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, नाली की समस्या हो गया, पानी गिरने की समस्या हो गया, लोग थाने में जाने में कतराते हैं। तो टीओपी अगर उनके इलाके में रहेगी, वार्ड वार रहेगी, तो उससे जाके वो टीओपी प्रभारी से संपर्क करके अपनी बात कह सकते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का वो निराकरण करेंगे। इसके अलावा उसको सूचना संकलन करना है, पैदल गश्ती भी करनी है। तो ये दो जो हम लोगों ने नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, पहले से थी व्यवस्था लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, उसको हमने दोबारा चालू किया है। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो नागरिक केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए, उस पर हम लोग सफल रह सकेंगे। अब इसमें किसी को आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कम्युनिटी पुलिसिंग का ही हिस्सा है, लेकिन इसको नए सिरे से हमने चालू किया है। नो योर पीपल पुलिस वाले के लिए कहा गया है कि वो जैसे अब टीओपी में रहेंगे या आप थाने के भी अधिकारी हैं, वो जाके अपने अपने क्षेत्र में संपर्क करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों से संपर्क में आ जाएंगे, लेकिन उनका प्रयास ये रहना है कि जो भी पीड़ित पक्ष है उसकी बात सुने, किसी की कोई समस्या उसकी बात सुने,
और नो योर पुलिस का मतलब ये है कि नागरिकों को भी पता चलना चाहिए। हमारे यहाँ किसी नागरिक को, आपको भी नहीं पता होगा कि आपके जो स्थानीय थाना में कौन कौन से पदाधिकारी हैं, कितने सिपाही हैं, उनका क्या कार्य है। तो एक दूसरे के बीच में जो गैप है उसको थोड़ा भरने का कोशिश किया जाएगा और हम चाहेंगे कि सिस्टम आप लोग के सहयोग से और अच्छा आगे चले। सर, डीओपी खुलने से जो एक डर लोगों के बीच था कि थाने में जाने से बहुत लोग ऐसे हैं कि डरते हैं, एफआईआर करवाने से डरते हैं, तो क्या लग रहा है कि डीओपी खुलने से वो जो डर है आम नागरिकों के बीच में, मुझे लगता है कि वो कम होना चाहिए। डीओपी जैसे गश्ती भी करेगी और जो उसके वार्ड में जो भी उसको अलॉट किए जाएंगे, उसका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें रहने वाले नागरिकों से भी संपर्क में रहेगा। जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे विवाद होते हैं, कई बार होता है कि थाने में जाने में कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं या उनको लगता है कि थाने में जाएंगे तो हो सकता है हमारी छोटी सी समस्या है उसको उतना एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो वो लोग जाके टीओपी से अगर संपर्क करते हैं तो मुझे लगता है कि टीओपी लोगों को भी बताया गया है कि नागरिकों की समस्याओं को सुनना है और उसका निराकरण करना है। यदि टीओपी के स्तर से समाधान हो जाता है तो वो अच्छी बात है, नहीं होगा तो थाने में होगा। यदि एफआईआर का मैटर बनता है तो तब तो निश्चित रूप से थाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि टीओपी में एफआईआर नहीं होता है। उस स्थिति में थाने में जाके ही एफआईआर कराना होगा। मतलब सर घरेलू जो झगड़े होते हैं, आस पड़ोस के जो झगड़े होते हैं, डीओपी के जरिए सुलझा दिया जाए और थाने तक वो एफआईआर के रूप में। हाँ, छोटे मोटे जैसे मैंने कहा ना कि नाली का झगड़ा है, उसका कई बार उसका पानी गिर रहा है या छोटे पार्किंग को लेकर यहाँ पटना में विवाद हो जाता है, उसने गाड़ी लगा दी है। छोटे छोटे विवाद को टीओपी स्तर से सुलझाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन यदि कोई बड़ा विवाद है जो उसके लेवल का नहीं है, एफआईआर बनता है तो हम लोग उसको तब तो थाने से ही इंटरटेन किया जाएगा। सर, लोगों का जो डेटाबेस आप लेंगे उस डेटाबेस से क्या इस्तेमाल हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने पे और जो क्राइम्स हो रहे हैं? देखिए, आज सूचना इंटेलिजेंस कलेक्शन में भी होता है। देखिए, जब पब्लिक को लगेगा कि नहीं अरे ये तो हमसे बात करते हैं और ऐसा नहीं, ये अप्रोचेबल है, इनके पास हम जा सकते हैं, तो कुछ तरह की सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं होंगी, शराब के संबंध में हो या अपराधी के संबंध में हो या स्मैक गांजा, इस तरह के भी सुनने में आता ही है। उसके संबंध में सूचना देने में वो थोड़ा सा फोर्थ कमिंग होंगे, मतलब वो अपने आप से स्वयं से आगे आएंगे। तो मुझे लगता है कि पुलिस को जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है उसमें भी मदद मिलेगी। सर, ये लोग लाल टोपी वाले ही होंगे सिपाही फिर से? हाँ, ओआर को लाल टोपी ही पहनना है। अब हम लोग उसमें भी बात कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रेनीज़ हैं, ट्रेनीज़ भी लाल टोपी पहनते हैं, तो उसको डिस्टिंक्शन करने के लिए हम लोग ट्रेनीज़ का हो सकता है आगे आने वाले समय में बैरे केप का कलर भी चेंज करेंगे। वो भी अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। सर, ड्यूटी के बारे में जानकारी आम लोगों को भी देनी चाहिए सर, इस मोहल्ले जी, में हाँ। ड्यूटी है नहीं है, लोगों को पता उसकी नहीं। सूची हम पटना से और हो सकेगा बाकी जिलों से भी कह दूंगा कि आप लोग उसका एक बार प्रचारित कर दें कि कहाँ कहाँ पर टीयूपीज बनी है। पटना ने तो अभी पिछले 2 महीने में करीब 56 या 58 टीयूपीज चालू की हैं। तो मुझे लगता है कि और कुछ जगह आप लोग के माध्यम से उसका हो भी गया है। करीब 5 थाने नए हम लोग ने शुरू किए हैं, जो कि पहले से नोटिफिकेशन हो रखा था पटना में, उनको भी चालू किया गया। वो हमारा एक अलग चरण है जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि जो थाने जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है उनको लोगों को चालू करना है। लेकिन आपका सुझाव सही है कि टीयूपी की एक सूची एक बार जारी कर दी जाए, जिससे कि आम जन को पता चले कि टीयूपी कहाँ पर है। कितने सिपाही रहेंगे और किस स्तर के अधिकारी रहेंगे टीओपी में? टीओपी में देखिए, एक टीओपी प्रभारी होता है जो कि एएसआई या सब इंस्पेक्टर लेवल का होता है। ये उपलब्ध जो बल होगा उसके आधार पर किया जाएगा और करीब 8 से 10 सिपाही हम लोग उसको रखेंगे। बल्कि उस पर डिपेंड करता है कितना हमारे पास बल उपलब्ध है, लेकिन 8 से 10 हम लोग 24 घंटे काम करेंगे। टीओपी तो एक समझिए कि थाने का एक छोटा सा प्रारूप है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।